ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे शक्तिपात मंत्र की। पहले कुछ वीडियो में हमने बात की शक्तिपात हीलिंग की। शक्तिपात हीलिंग के जैसे बहुत बहुत फायदे हैं और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शक्तिपात बहुत आवश्यक है। और शक्तिपात कौन कर सकता है ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई व्यक्ति शक्तिपात नहीं कर सकता। हालांकि आजकल बहुत लोग शक्तिपात की बात करने लगे हैं, तो इस विषय को किसी दिन फिर किसी वीडियो में लेंगे। आज हम बात करेंगे शक्तिपात मंत्र की। ये जो शक्तिपात मंत्र है ये एक ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध किया जाता है, और सिद्ध करने की प्रक्रिया आप सब जानते ही होंगे, मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जाता है। और ये कोई साधारण काम नहीं है किसी मंत्र को सिद्ध करना। और सिद्ध करने के बाद उस मंत्र का जो बीज मंत्र है, शक्तिपात मंत्र का जो बीज मंत्र है, वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे शिव कृपा योग में 3 मंत्रों की साधना चलती है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड 3 शक्तियों से, त्रिशक्ति से चलता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्ति मेरे महादेव की हैं, भगवान शिव की हैं। तो ऐसे ही 3 मंत्र साधक को दिए जाते हैं। उसमें एक होता है शक्तिपात मंत्र, एक होता है बीज मंत्र और एक होता है अनुष्ठान मंत्र। जो साधक सच्ची लगन से, श्रद्धा से, भाव से साधना करता है तो सिद्धियां स्वयं चलकर उसके पास आ जाती हैं। जैसे आजकल सिद्धियों को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ है और परिश्रम कोई करना नहीं चाहता, तो इसलिए आप देखेंगे कि आज इस तरह की सिद्धियों की बहुत बात है कि एक दिन में सिद्ध हो जाएगी सिद्धि। एक दिन में जैसे यक्षिणी सिद्धि है, यक्ष की सिद्धि है, अप्सरा सिद्धि है, और लोग नेगेटिव सिद्धियों की बात भी करते हैं। जैसे चुड़ैल सिद्धि है, कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, भूत प्रेतों की सिद्धि है, जिन की सिद्धि है, या देवी देवताओं की सिद्धि हैं। अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं। जैसे हम हिंदू धर्म में 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवताओं की बात करते हैं। तो ये 33 कोटि, 33 प्रकार की जो चेतनाएं हैं, आत्माएं हैं, या कहें कि शक्तियां हैं, या कहें उस मेरे महादेव की पावर्स हैं, उसके गण हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये मनुष्य की चेतना से ऊपर की चेतनाएं हैं, हायर कॉन्शियस है ये। इसलिए मनुष्य को इनसे लाभ निश्चित होता है। लेकिन अगर आप बिना किसी नियम को जाने, बिना किसी विज्ञान को समझे हुए इस दिशा में भागते रहेंगे तो हाथ खाली रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, जो आपके हाथ में है वो भी चला जाएगा। जैसे आपके हाथ में रुपए पैसे होते हैं और बिना रुपए पैसे के यहाँ कोई बात होती नहीं है। वो कोई भी हो, उसमें मैं भी आता हूँ, हमारा शिव कृपा योग भी उसका एक हिस्सा है। बिना रुपए पैसे के कोई आपसे बात क्यों करेगा? आप सोचो, कोई अपना समय देगा, कोई अपना मार्गदर्शन देगा आपको, कोई अपनी साधना में से कुछ अंश आपको देगा, तो वो बिना कीमत के नहीं देते। और उसके पीछे एक यही विज्ञान है कि बिना कीमत दिए जो चीज़ें मिल जाती हैं उनका हमें कोई ज़्यादा
महत्व नहीं होता हमारे जीवन में, या हम उनकी जो कीमत है उसको समझ नहीं पाते। तो इसलिए कोई ना कोई डोनेशन, कोई दक्षिणा, कोई सेवा उसकी रखी जाती है। तो यदि आप नियम पूर्वक साधना करें तो सिद्धियां, मैं गारंटी से कह सकता हूं, खुद चल के आपके पीछे आएंगी। जो संत हैं, जो साधक हैं, जो महापुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो इन सिद्धियों के पीछे नहीं भागते। वो केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। और ईश्वर प्राप्ति भी थोड़ा बड़ा शब्द हो जाता है, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधना करते हैं। और अगर इसको मैं ऐसे कहूँ कि जैसे शरीर को उन्नत करने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम बहुत बहुत तरह से ध्यान रखते हैं। हम अच्छा भोजन लेते हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस करके रखते हैं, फिर एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं। ऐसे ही फिर अपने मन को विकसित करने के लिए, मन को उन्नत करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हम करते हैं मानसिक तल पे, लेकिन आत्मिक तल पे हम कुछ नहीं करते। तो अपनी आत्मा का विकास, आत्मा की उन्नति के लिए साधना करें। और जो हमारी आत्मा का जो तत्व है उसमें इतने इतने रहस्य छुपे हुए हैं। जिस दिन हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और आत्म साक्षात्कार से पहले जब हमारी आत्मा उन्नति की तरफ आगे बढ़ती है, आत्मिक विकास होता है, तो बहुत बहुत तरह की रिद्धियाँ, सिद्धियाँ हमारे पास आ जाती हैं। पूरा अस्तित्व हमें सपोर्ट करने लगता है, पूरा अस्तित्व हमारा मार्गदर्शन करने लगता है। लेकिन फिर भी जीवित गुरु का होना जीवन में बहुत आवश्यक है। या आपकी इतनी उन्नति हो चुकी हो कि आप वो जो अशरीरी गुरु हैं उनसे आप संपर्क कर सकें, या वो आपसे संपर्क कर सकें, और ये होगा आपकी आत्मिक उन्नति के साथ साथ। आप सोचें कि आत्मिक उन्नति कुछ ना हो, साधना आपकी कुछ ना हो, और वो अशरीरी आत्माएं या अशरीरी जो गुरु की चेतनाएं हैं, बहुत सारे गुरु यहाँ अतीत में हो चुके हैं, बहुत सारे गुरु वर्तमान में हैं, और बहुत सारे गुरु भविष्य में भी होंगे। तो या तो हम आज जो गुरु हैं उनके साथ जुड़ जाएं, या फिर अपने आप को इतना उन्नत कर लें, इतना विकसित कर लें कि हम जो अतीत में गुरु हुए हैं, अशरीरी जिनको अब हम कहते हैं, तो उनसे हम संपर्क कर सकें, उनसे हम मार्गदर्शन ले सकें। तो ये साधना से होगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ मंत्र शक्तिपात की। तो मंत्र शक्तिपात के अनेक लाभ हैं, बहुत बहुत चमत्कार हैं मंत्र शक्तिपात के। मंत्र शक्तिपात आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। आपको मानसिक रूप से जो भी समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट हैं, उनसे मुक्ति दिलाने में बहुत हेल्पफुल है। और तीसरा जो आपकी आत्मिक उन्नति है उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। तो आज मैं उन सब लोगों को जो केवल YouTube के माध्यम से जुड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो, कुछ फ़ायदा हो, कुछ फ़ायदा हो तो हम जुड़ जाएं, कोई फ़ायदा हो तो हम कुछ डोनेशन, कोई सेवा, कोई अपना कुछ अनुदान देने के लिए तैयार हैं। और ये बात सही है, बिना फ़ायदे के यहाँ कोई काम कुछ करता नहीं है, नुकसान के लिए कोई कुछ करता नहीं है। ये बात अलग है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई चूक हो जाती है, तो हमें नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। तो आज ये मंत्र मैं उन लोगों के लिए दूंगा जो केवल YouTube के द्वारा देखकर कुछ चमत्कार की इच्छा रखते हैं। और जो लोग विधिवत साधना करना चाहते हैं, तो फिर वो जो हमारा सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, जो सभी वीडियो में नंबर दिए रहते हैं, उन पे आप संपर्क करें तो विधिवत साधना होगी। उसमें मंत्र, जो शक्तिपात मंत्र है वो भी आपको दिया जाएगा, बीज मंत्र भी आपको दिया जाएगा, और अनुष्ठान मंत्र भी आपको दिया जाएगा। आपकी किस तरह की कोई समस्या है, या कोई मनोकामना है, या आप क्या चाहते हैं, वो आपसे बात करने के बाद। और जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप शिव कृपा योग के आजीवन सदस्य बन जाते हैं, तो फिर उनसे बात होती है, उनसे पूछा जाता है कि आप क्या चाहते हो और किस लिए साधना करना चाहते हो। तो वो सब जानने के बाद उनको फिर कुछ
मंत्र दिए जाते हैं। तो शक्तिपात मंत्र भी दो तरह के हैं। एक केवल उन साधकों के लिए है जो बीज मंत्र और अनुष्ठान मंत्र के साथ उसका उपयोग करते हैं, और वो जो शिव कृपा योग के साधक हैं उन्हें मिलता है। दूसरा, अभी मैंने ऐसा सोचा है कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम कोई भी सेवा, कोई भी डोनेशन या रजिस्ट्रेशन तब कराएंगे जब हमें कुछ लाभ होगा। तो बात ठीक है, मैं उनसे सहमत हूँ, वो गलत नहीं है। तो आज जो मैं ये आपको मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र आपका पूर्णिमा तक चलेगा, यानी कि सावन के महीने में ये मंत्र चलेगा। आज जो है 24 जुलाई है और 3 अगस्त 2020 तक ये सावन चलेगा। उसके बाद दूसरा जो मंत्र रहेगा नेक्स्ट मंथ का, वो फिर मैं YouTube के माध्यम से आपको दूंगा। तो बिना कुछ पैसा खर्च किए, बिना कोई रजिस्ट्रेशन कराए हुए, बिना कोई डोनेशन दिए हुए आप साधना कर सकते हैं। शिव कृपा योग सभी की सहायता करना चाहता है, लेकिन जब तक आप अपनी सहायता करना नहीं चाहेंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। परमात्मा, ईश्वर या देव शक्तियाँ या सिद्धियाँ उन्हीं की मदद करती हैं जो अपनी मदद खुद करना चाहता है, यानी कि जो परिश्रम में विश्वास रखता है, जो कर्म करने में विश्वास रखता है। तो ऐसे मित्रों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा। अब ये मैं कुछ कॉमन जो मंत्र हैं जो आम आदमी के लिए हैं, ये अभी शिव कृपा योग के सदस्य नहीं है, तो उनके लिए मैं एक मंत्र दूंगा, और ये शक्तिपात मंत्र होगा हर महीने का। जैसे अभी मैं इसको कहूँगा कि ये जुलाई का या कहें सावन का ये शक्तिपात मंत्र है। तो नियम ये रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर लिखें अपना, जो भी आपको उस समय अनुभूति होती है, अच्छी या बुरी। कुछ लोग मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, जब मैं उनको कुछ रिप्लाई करता हूँ तो दोबारा वो सॉरी फील करते हैं और फिर से वो भी अच्छे से, बहुत अच्छे भाव के साथ दोबारा मैसेज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। मैं भी जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे उस समय जो भी आदेश होता है मैं वैसा ही लिख देता हूँ। कभी कभी मैं भी बहुत रूडली लिख देता हूँ मैसेज, कमेंट रूडली करता हूँ आपका रिप्लाई, कभी कभी मैं पोलाइटली करता हूँ, कभी कभी मैं बड़ी से बड़ी जो आपकी तरफ से मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स भी मिलते हैं जो अच्छे नहीं लगते, तो भी मैं बहुत अच्छे से, पोलाइटली, बहुत प्रेम से उनका रिप्लाई करता हूं। तो ये डिपेंड करता है आपके उस समय की, वर्तमान की स्थिति क्या है। तो उस स्थिति के अनुसार आप रिप्लाई ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसका ये विज्ञान है कि जितने ज़्यादा लोग साथ मिलकर एक समूह में साधना करेंगे, तो वो समूह की साधना का एक ग्रुप का जो इफ़ेक्ट है, जो कलेक्टिव इफ़ेक्ट है, वो सबको उसका लाभ मिलता है। जैसे शिव कृपा योग एक साधकों का परिवार है, एक सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने वाले जो पथिक हैं उनका ये एक समूह है, एक परिवार है, एक ग्रुप है, एक संघ है। तो यहाँ सब लोगों की साधना का लाभ सब लोगों को मिलता है। व्यक्तिगत रूप से तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा अंश आपको सबका मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, तो उससे एक उत्साह निर्मित होता है और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल, ये वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। उससे ये लाभ होगा कि आप एक अच्छे समूह का हिस्सा बनेंगे, एक अच्छे साधकों का समूह होगा जिसमें आप साधना करेंगे। और बहुत जल्दी अभी ऑनलाइन कुछ साधना शिविरों का हम आयोजन करेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से व्यक्तिगत रूप से मिलना या कहीं इकट्ठे होना या कुछ साधनाएं करना संभव नहीं है। तो ऑनलाइन इसकी कुछ व्यवस्था करने जा रहे हैं, तो उससे भी आप सब लोगों को लाभ होगा। तो आज का जो शक्तिपात मंत्र है, जैसे मैंने कहा कि इसके बहुत लाभ हैं, अनेक लाभ हैं। जैसे एक ऊर्जा हमेशा आपके आसपास रहेगी, आपको ऐसे एक एहसास होगा कि कोई मेरे साथ है, कोई गुरु शक्ति है
बहुत लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि मैं उनके साथ रहता हूँ, ये उनका अनुभव है, मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों को ये अनुभव होता है। कभी उनको लगता है कि रात्रि में स्वप्न में उन्होंने मुझे देखा, कभी उनको लगता है कि एक अशरीरी प्रेजेंस जो है वो महसूस करते हैं। और ये बात सच है, वो जो गुरु तत्व है, गुरु शक्ति है, वो आपकी सहायता करती है किसी ना किसी रूप में आके। तो इसके अनेक लाभ हैं। ये शारीरिक रूप से भी आपको बहुत लाभ देता है ये मंत्र, और मानसिक रूप से भी देता है, और आध्यात्मिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी, यानी कि हर तरह से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का क्रिएटर ये मंत्र बन जाता है। सुख शांति समृद्धि का आविर्भाव इस मंत्र से होने लगता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करके विधिवत साधना करें, क्योंकि जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलेगा तो आप साधना के पद पे बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। फिर भी मेरा प्रयास है कि हर महीने में आपको एक शक्तिपात मंत्र दिया करूँगा। तो आज के मंत्र का जो टाइटल रहेगा, जुलाई का शक्तिपात मंत्र, और या कहेंगे कि सावन का शक्तिपात मंत्र। तो इसकी साधना करें। और अभी जैसे आज 24 तारीख है और 3 तारीख तक सावन रहेगा, तो 3 तारीख को या 4 तारीख को फिर से एक वीडियो आएगी मंत्र को लेकर। तो आप सब लोग, लगभग आपके पास अभी 15 दिन हैं, तो 15 दिन में आपने करीब करीब 21,000 मंत्रों का एक अनुष्ठान करना है। एक संकल्प लेना है प्रतिदिन की आप 21 माला, 31 माला, 41, 51। छोटा मंत्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये माला होनी चाहिए रुद्राक्ष की, और ये ध्यान रखना कि रुद्राक्ष खंडित नहीं होनी चाहिए माला, और डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और ये माला अगर अभिमंत्रित नहीं है तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। मंत्र अपना काम करेगा, लेकिन जिस गति से करना चाहिए, जितना गुना करना चाहिए उतना नहीं करेगा। जैसे 1 और 1 2 भी होता है, 1 और 1 11 भी होता है। तो ऐसी जो सिद्ध माला है, अभिमंत्रित माला है, उससे आपका लाभ ऐसा बढ़ जाता है कि 1 और 1 11, और अगर 1 और मिला दो तो 111 हो जाता है। यानी कि 100% से भी ज़्यादा आपको लाभ मिलता है सिद्ध माला से, अभिमंत्रित माला से करने के लिए। तो ये सब के लिए आप संपर्क करेंगे हमारे सेंटर से, वीडियो में नंबर रहेंगे, और आप साधना करें। मेरी तरफ से आप सबका स्वागत है। शिव कृपा योग आपका स्वागत करता है। और शक्तिपात मंत्र पे मैं, इसके फ़ायदे तो बहुत अनेक हैं। किसी समय मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम शक्तिपात मंत्र के फ़ायदों की बात करेंगे। फिर कोई वीडियो बनाऊंगा जिसमें 20 मंत्र का जो चमत्कार है, या 20 मंत्र का जो लाभ है, उसके क्या फ़ायदे हैं, और फिर अनुष्ठान मंत्र पे भी। तो ये 3 मंत्रों पे मैं अलग अलग वीडियो आपको भेजने वाला हूँ, आपको देने वाला हूँ। आज मैं शक्तिपात मंत्र के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लोगों को शिकायत होती है, और मैं भी समझता हूँ कि आपका समय बहुत कीमती है, फिर भी आप देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और तो अभी मैं आपको ये जो जुलाई मंथ है, ये जो सावन का महीना है, जिसके अभी 14-15 डेज शेष बचे हैं, तो ये मंत्र रहेगा ओम श्री नीलकंठाय नमः। और जो शिव कृपा योग के साधक हैं, जो विधिवत साधना कर रहे हैं, ये मंत्र उनके लिए नहीं है। ये जो नए साधक हैं, जो शिव कृपा योग से जुड़ना चाहते हैं, जो मंत्र का चमत्कार देखना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो ओम श्री नीलकंठाय नमः रुद्राक्ष की माला से करें। माला ओरिजिनल होनी चाहिए, माला शुद्ध होनी चाहिए, माला खंडित नहीं होनी चाहिए, और माला अभिमंत्रित होगी, सिद्ध होगी, तो इसका लाभ 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट लिखें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को, या अलग अलग ग्रुप में आप वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करें। शिव कृपा योग से जोड़ने का कार्य करें, ये आपके लिए सेवा होगी। और चैनल सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। तो मंत्र मैंने बता दिया, ओम श्री नीलकंठाय नमः, और 1 लोटा जल का भगवान शिव को बेलपत्र के साथ प्रतिदिन चढ़ाएं,
और इन 15 दिनों में या 14 दिनों में या 13 दिनों में या 12 या 11, फिर आप देखिए चमत्कार कैसे होता है। और नेक्स्ट मंथ का जो अगस्त का वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिए। पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा से 1 दिन बाद 2 दिन बाद मैं ये वीडियो फिर अपलोड करूँगा। उसके मंत्र की संख्या बताऊँगा। यदि आप ईमानदारी से साधना करेंगे, श्रद्धापूर्वक करेंगे, भावपूर्वक करेंगे तो 100% लाभ होगा ही होगा। 100% क्या 1000% आपको लाभ होगा। आपको आपकी समस्याओं से, दुखों, कष्टों से मुक्ति मिलेगी और जिस सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की आप कल्पना करते हैं, आप इच्छा करते हैं, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे महादेव और महादेवी के आशीर्वाद देता हूँ। आप सबको शिव कृपा योग से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।